अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरत अंगेज और दिलफरेब कहानी। जिन बाबा आधी रात के वक़्त नदी में एक पांव पर खड़े, मुंह में नोकदार छुरी दबाए, कानों में संपोलियों के बुंदे, गले में कीमती मोतियों की माला डाले चिल्ला काटने में मसरूफ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने बैठी हसीना की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक होशो खरू से बेगाना होकर इस नारी की इज्जत लूटने के लिए इस पर वहशी दरिंदों की तरह टूट पड़े। दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगाकर इसकी तस्कीन से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाहिश कर रहे थे कि ऐसी आफत आन पड़ी कि बाबा जी को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। बाबा के इर्द गिर्द आग के तपते तंदूरों के धाने खुल गए थे। बाबा जी की चीखों ने आसमान सर पर उठा रखा था और वो चीखें इस वक्त थमी जब बाबा जी का जीता जागता वजूद आग में जलकर कोयलों में तब्दील हो चुका था। फौजिया ने बचपन से जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा तो हुस्न सावन बादों के बादलों की तरह बरसने लगा। रंगत ऐसी गोरी जैसे चांद की चांदनी चोरी करके मुखड़ा बनाया गया हो। गजाली आंखें, ऊपर पलकों की शाम, होंठ ऐसे जैसे गुलाब को निचोड़कर रस लगाया गया हो। सर व कद जुल्फे यूं दराज जैसे हिजर की रात, चाल ऐसे चलती जैसे हरनी गुलाब की पत्तियों पर टहल रही हो। हुस्न और जवानी ने इसके नखरे को 4 के बजाय 8 चांद लगा दिए थे। गांव के हर घर में इसके हुस्न के चर्चे देवमालाई कहानियों की तरह जुबान जद आम थे। माँ बाप की आंखों का तारा थी, मगर कई मन चिल्लों ने अपने उजड़े मन के आंगन का तारा समझ रखा था। कितनी ही आंखें इसके रास्तों में बिछकर रोशन शम्मों की तरह जल रही थी। मुंतजिर आंखों को दीदार की नेमत नसीब हुई तो वो खैर हो जाती, अपनी बिनाई पर गुरूर करती, फौजिया को देखना एजाज समझती। गांव की हर गली की नुक्कड़ पर इसके दीदार के प्यासे दिल बिछाए इसकी आमद के मुंतजर होते। इन मुंतजर आंखों को सुकून इस वक्त मिलता जब इस चांद से मुखड़े का दीदार नसीब होता। जिन्नो इंस का चोली दामन का साथ है। गांव देहात के लोग कुछ ज्यादा ही तोहम परस्त होते हैं। बाज़ जगहों पर गैबी अशिया पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा होना तकरीबन ना होने के मुतरादफ है, जबकि इन वाक़यात से कितनी ही किताबें और सीने भरे हुए हैं। नाकाम आशिकों ने ऐसे वाक़यात को खूब मिर्च लगाकर बयान किया होता है और इसी सीढ़ी को महबूब को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देहातों में जिन्नों की कहानियों की भरमार है। धान इनको निकालने और अपना बेदाम गुलाम बनाने वाले मुकलों के बेताज पीरों और बाबों की भी फौज जफर मौजूद है। फौजिया के हुस्न और इस पर गजब ढाती जवानी पर इंसानों के अलावा गांव की हर चीज ने इश्क जताना अपना हक समझ रखा था। लगता यूं था हुस्न और जवानी ने वक़्त और अशिया की बाग दौड़ इसके हाथ में थमा दी। हर चीज अदना गुलाम की तरह हाथ बांधे इसके हुक्म की मुंतजर होती। घर के जिस काम को हाथ लगाती लम्हों में सर अंजाम पादा। झाड़ू हाथ में पकड़ने की देर होती कि सहन शीशे की तरह चमकने लगता। पानी का छिड़काव करती तो यूं महसूस होता जैसे चंबेली के फूलों का अर्क बारिश की तरह बरस रहा हो। रोटी पकाने के लिए आटा बर्तन में डालती तो पलक झपकते गूंज जाता। तंदूर पर रोटियां लगाने जाती तो बारी से पहले रोटियां लगकर तैयार हो जाती। रोटियों की चंगेर सर पर रखती तो वो हवा में उड़ते हुए घर पहुंच जाती। सालन यूं तैयार होता जैसे किसी 5 स्टार होटल के माहिर खानसामा ने तैयार किया हो। सखियों के संग कुएं पर पानी भरने जाती तो इसका मटका सबसे पहले पानी से भर जाता। पानी का जायका यूं होता जैसे शहद में पानी डाला गया हो। इसी वक्त सखियों की हैरानगी दीद ना होती। खाने के बर्तन साफ करती तो वो चांदी की तरह चमकने लगते। मेहमानों के लिए फल काटती तो इनके खाने वालों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती। ऐसे लगता था जैसे इसके हाथों में जायकों और मिठास की दुकानें खोदी गई हों। मरगन मरगूब और जायगेदार खानों ने कितने ही लोगों को इसका गुरदीदा बना दिया था। रात के अंधेरे में चलती तो यूं महसूस होता जैसे सूरज इसका रहनुमा हो। इसके लिए दिन रात का फर्क खत्म हो गया था। इन खूबियों की वजह से घर वालों के हालात बहुत ही ज्यादा सुधर गए थे। राह जाते लोग फैमिली मेंबरान को सलाम करना अपने लिए एजाज समझते। अब तो कितने ही मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों ने इनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था
इन लोगों ने भी दिल खोल कर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। मजबूर लोगों में जूं जूं रिज़्क तकसीम करते इनकी आमदनी में कई गुना ज्यादा इजाफा होने लगा। हालात के मारे लोगों की दुआओं ने इनके घर को जन्नत का नमूना बना रखा था। इस घर से खैर के अलावा और कोई आवाज ही ना निकलती थी। और फिर यह कुदरती अमर है, जहां खैर की तवक्को की अमाजगा हो, शर की कुव्वतें कोसों दूर भाग जाती हैं। अपनी तमाम खूबियों से आगाह होने के बावजूद फौजिया हर दिल अजीज लड़की थी, आला इखलाक की मालिक, अपने पराई की तमीज किए बगैर हर मजबूर के काम आने वाली। ख्वातीन तो इसकी दीवानी थी, सिलाई कढ़ाई की ऐसी माहिर कि जो भी इसके सिले कपड़े पहनता देखने वाला हिप्नोटाइज का शिकार हो जाता। इसके सिले और कढ़ाई वाले कपड़े पहनना लड़कियां अपने लिए एजाज समझती थीं। खिदमत खलक के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, गरीबों बेवाओं को सौदा सलफ लेकर देती, नकदी की सूरत में पैसे देती, मरीजों को दवाई लेकर देती, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और वर्दियां लेकर देती। इन मकासद को पूरा करने के लिए जेब हर वक्त पैसों से भरी रहती। खिदमत खलक को ओढ़ना बिछोना बनाकर रखा था। गांव की हर खातून इसके आला इखलाक और एहसास हमदर्दी की कायल थी। गांव के वडेरे की बेटी आमिना इसकी कुछ ज्यादा ही चाहने वाली थी। अक्सर हवेली में बुलवा लेती, हर किस्म के कामों में मदद के लिए अपनी तरफ से हिस्सा डालती। इसके इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे को सराहती, हर किस्म की मदद के लिए अपने आप को पेश करती। इसके हुस्न का जादू कितने ही नौजवानों के सर चढ़कर बोल रहा था। मन ही मन में कितने ही नौजवान इस हुस्न की सौगात को लूटने के मंसूबे बनाने लगे। चाहतों के महल में इसकी उठती जवानी से लुत्फ अंदोज होने के ख्वाब देखने लगी। गांव के वडेरे ने हवेली में जब फौजिया को बहन आमना के साथ बातें करते देखा तो वो इस चांद से मुखड़े को देखता ही रह गया। हुस्न का ऐसा शाहकार जिसने अमजद के होश उड़ा दिए। अब तो वो सुबह शाम फौजिया के घर का तवाफ करने लगा। जो ही घर के दरवाजे पर पहुंचता इस पर एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता, दिल घबराता और फौरन भाग जाने में आफियत समझता। लेकिन दिल के हाथों मजबूर था, बाज भी नहीं आता था। घर में बहन के सामने कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन इसे मौका मिल ही गया। आमना और दीगर घर वाले जरूरी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे, जबकि अमजद घर में अकेला था। हस्बे आदत काम काज से फारिग होकर फौजिया हवेली पहुंच गई, लेकिन वहां मुकम्मल खामोशी थी। बहुत आवाजें दी मगर कोई जवाब ना मिला। इसने जो ही आमना के दरवाजे को धकेला तो वो खुलता गया। इसी दौरान पीछे दो हाथों ने इसे मजबूती से दबोच लिया, जबकि हंसी की आवाज इसके कानों में जहर घोलने लगी। इसने जब मुड़कर देखा तो आमना के भाई अमजद ने इसे दबोच रखा था, जबकि कुछ और लफंगे नौजवान इसकी बेबसी पर जोर से कहकहे लगा रहे थे। इस सूरत हाल ने फौजिया को भूखी शेरनी बना दिया। गुस्से से यूं चिंगाड़ी कि हवेली के दरो दीवार हिलने लगे। दाएं हाथ का मुक्का अमजद के सर पर मारा। इसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। दीगर साथी मदद को पहुंचे तो फौजिया ने इन पर लातों, मुक्कों और किक्कों की बारिश कर दी। वो लोग धूल चाटने पर मजबूर हो गए। नाक और मुंह से खून बहने लगा। सबको घसीटकर एक जगह इकट्ठा किया। इन सब के सामने अमजद को बुलाया और इसे हाथ बांधकर माफी मांगने का हुक्म दिया। इसने फौरन हुक्म पर अमल किया, जबकि दीगर साथियों को हुक्म दिया कि पाँव में पड़कर माफी मांगो। यूं अमजद साथियों समेत फौजिया के पाँव में पड़ा माफी मांग रहा था, जबकि दिल में सख्त पेचो ताब खा रहा था। जिन लोगों का मालिक और आका था, इनके साथ इनके सामने जलीलो ख्वार होकर एक लड़की के पाँव में पड़ा गिरिया जारी कर रहा था। इस वाक़ये ने इसे वहशी दरिंदा बना दिया, मगर अभी मार की वजह से मजबूर था। बड़ी मुश्किल से ये कुर्बनाक लम्हे इख्तिताम को पहुंचे। फौजिया तमाम लोगों को अजियतनाक सजा देकर घर चली गई, जबकि अमजद इंतकाम की भट्टी में जलने लगा। बराह रास्त फौजिया से टक्कर लेने से घबराता था, क्योंकि इसकी पोशीदा सलाहियतों से आगा था। इसने पहले तो फौजिया को हवेली आने से रोकने के लिए बाप को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। अपनी जख्मी हालत बाप को दिखाई कि इसने बीच चौराहे पर दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की है। मेरा इंतकाम इस वक्त पूरा होगा जब मैं इससे शादी करूंगा। शादी करके इसको तिगनी का नाच नचाऊंगा। इसको पाँव की जूती की तरह इस्तेमाल करूंगा। जिस तरह बीच चौराहे पर इसने मेरी बेइज्जती की है, इसी तरह मैं बदला लेना चाहता हूँ।
میں सुहाग रात को ही मेहमानों के सामने इस पर बेगैरती की तोहमत लगाकर इसे तलाक दूंगा, तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी फौजिया से शादी करवा दें, वरना मैं इस जीने को बजाय मरने को तरजीह दूंगा। दूसरे दिन वडेरे के बुलावे पर फौजिया का बाप डेरे में मौजूद था। डेरा लोगों से भरा हुआ था। वडेरा साईं बोला, सुना है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, जिसका इसने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। गांव की बहू बेटियों को मदद के नाम पर गुमराह कर रही है, इन्हें गलत धंधे पर मजबूर कर रही है, इनकी इज्जत बेचकर कमाई खाना चाहती है। मेरी बेटी से भी मदद के नाम पर हर माह पैसे वसूल कर रही है। पैसों के लिए खिदमत खलक का ढोंग रचा रखा है। वो चूंकि जवान है, मेरा बेटा भी जवान है, इसका रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। वो नौजवान है, गबरू जवान और खूबसूरत है, थोड़ा बहुत नशा करता है या लड़कियों के पीछे दौड़ता है तो शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ देगा। मुझे हाँ में जवाब चाहिए, वरना मुझे इस गांव में नजर ना आना। ये सब सुनने के बाद फौजिया का बाप गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। दहलीज पर कदम रखते ही गिर गया और बेहोश हो गया। तमाम घर वाले परेशान हो गए। हाथ पांव की हथेलियों को सहलाया गया, ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारे गए। तब काफी देर बाद इसको होश आया। घर वालों ने बेहोशी की वजह पूछी तो वडेरे के तमाम हकामात इनको बताए। इतना सुनना था कि फौजिया की आंखों में जैसे आग के शोले निकलने लगे, आंखें दहकने लगी। पूरा घर यूं गर्म हो गया कि आग की तरह तपने लगा। हवाएं चलने लगी जैसे लकड़ी के बड़े ढेर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई हो। ये सूरत हाल हवेली में भी बरपा थी। डेरा अलग आग की तपश से गर्म हो रहा था। डेरे पर मौजूद चारपाइयां लम्हों में कोयलों में बदल गईं। डेरे पर मौजूद लोग डेरे से बाहर भागने लगे। वडेरा जूं ही तपश से घबरा कर भागने लगा तो पत्थर पांव से टकराया, जिसकी वजह से मुंह के बल गिरा। मुंह से खून यूं बहने लगा जैसे लोहा पिघलकर पानी की तरह बह रहा हो। कपड़े रबड़ की तरह गर्म होकर जिस्म के साथ चिपकने लगे। घर की हालत डेरे से भी बदतर थी। अमजद माँ के साथ हवेली में यूं दौड़ रहा था जैसे भेड़ियों का जत्था पीछे लग गया हो। ये लोग जब आमना के कमरे के सामने आते तो सुकून महसूस करते। गर्मी की हिद्दत दूर करने के लिए अमजद वॉशरूम में गया। नल खोलते ही पानी यूं खोलता हुआ बाहर निकला जैसे लंबे अरसे से गर्म किया जा रहा हो। फौरन नल बंद करके बाहर को भागा। आमना के कमरे के सामने पहुंचते ही सुकून का सांस लिया। इस दौरान गिरता पड़ता वडेरा भी हवेली पहुंच चुका था। वो भी भागकर इन लोगों के पास पहुंचा तो सुकून महसूस किया, जबकि आमना और फौजिया कमरे में मौजूद इस तमाम सूरत हाल से बेखबर गप्पों में मसरूफ थी। कमरा खुशबुओं की आमाजगा बना हुआ था। दोनों एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाने में मसरूफ थी कि यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मुसलसल दरवाज़ा बजने लगा। आमना ने दरवाज़ा खोला तो घर वालों को इंतहाई नागुफ्ता हालत में देखा। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि बाहर मौजूद तीनों लोग फौजिया के कदमों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। इस सूरत हाल को देखकर आमना हैरान और परेशान थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फौजिया ने इसे अपने सामने बैठाया और सारी रूदाद यूं कह सुनाई, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे भाई के कहने पर मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, मेरे और तुम्हारे खिदमत खलक के जज्बे को गंदी सोच से बदबूदार किया, किरदार फरोश और पेशावर होने के ताने दिए, गांव की बेटियों के लिए मेरा साया ग्रहण करार दिया, तुम्हारे नशेई अवारा बदचलन लड़कियों के शैदाई भाई से शादी करने का हुक्म दिया, हुक्म अदूली की सूरत में गांव बदर करने का फैसला सुनाया, इंसानियत दोस्त तर्ज अमल को बुरे अमाल से तशबीह दी। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करती। जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने अपनी गैबी ताकतों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये खूबियाँ नेक अमाल और अच्छे अखलाक की बिना पर अल्लाह ताला ने मुझे दे रखी हैं। जब भी कोई शख्स मेरी किरदार कशी करता है, मैं इन सलाहियतों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी दुनियावी नमूदो नुमाइश या शोहरत के लिए मजबूर औरतों की मदद नहीं करती, बल्कि खौफ खुदा को मद्देनजर रखते हुए हर मुमकिन मजबूर औरत की मदद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ। मेरे खूबसूरत किरदार को दागदार करने के लिए बाप बेटे ने ऊट पटांग इल्ज़ामात और तहमतों का बाजार गर्म कर दिया। मजबूरन मुझे किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
मैदान अमल में उतरना पड़ा। इतना सुनना था कि आमना का गुस्से से बुरा हाल हो गया, थर थर कांपने लगी। बाप और भाई की सोच से घिन आने लगी। नेकी के काम में वो तो फौजिया के शाना बशाना काम कर रही थी, अच्छे अमाल को घटिया इल्जामात के तराजू में तोला जाएगा, इसके वहमो गुमान में भी ना था। अमजद और वडेरा साईं सख्त गुस्से में थे, इंतकाम की आग में पानी की तरह उबल रहे थे, मगर फौजिया की पोशीदा सलाहियतों से खाइफ थे। इंतकाम की कोई सूरत समझ नहीं आ रही थी। वो हर हाल में फौजिया को नीचा दिखाना चाहते थे, इसे अपने पांव चाटने पर मजबूर करना चाहते थे। इंतकाम लेने के लिए नित नई स्कीमों पर मशवरा होता रहा। आखिरकार एक दोस्त की मदद से एक जिन बाबा को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। बाबा जी नस्वानी हुस्न के दीवाने थे, ज़्यादातर ख़वातीन के मसाइल हल करते थे। किसी भी बांकी नार को बांदी बनाना इनके बाएं हाथ का खेल था। बड़े बड़ों को नाको चने चबा रखे थे। पीरोकारों ने झूठी शोहरत के डंके बजा रखे थे। कितने ही मन गढ़ंत किस्से कहानियां इसकी ज़ात से वाबस्ता थे। बाबा में सिर्फ एक ही खूबी जो ज़्यादा नुमाया थी, हसीन लड़की इसकी कमज़ोरी थी। लड़की के प्यार को पाने और बिस्तर की सेज बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक जानने वाले की मार्फत नजर और न्याज की मद में भारी रकम देने के बाद वो शर्फ मुलाकात में कामयाब हो गए। कदमों में बैठकर फौजिया की चेहरा दस्तियों से आगाह किया, इसे कील डालने के लिए बड़ी कुर्बानी देने का वादा किया। फौजिया के हुस्न और जवानी की अल्लड़पन के चर्चे सुनते ही बाबा जी के मुंह में पानी भर आया। इंतजार किए बगैर अगले ही दिन बाबा जी बड़े जाहो हशम के साथ डेरे पर आ धमके। बाबा जी की फरमाइश पर फौजिया को दिखाने का एहतमाम किया गया। झूठ मूठ का फंक्शन का प्रोग्राम बनाया गया। चौधरी ने बेटी की मार्फत फौजिया की खूब बन ठन कर आने की दावत की। वक़्त मुकर्ररा पर जब बाबा जी हवेली में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आमना के कमरे में ले जाया गया, जहां आमना और फौजिया खूब सज समन कर बैठी हुई थी। आज तो आमना ने फौजिया को भी मात दे रखी थी। बाबा जी की निगाह जो ही आमना पर पड़ी, इसके मन की मुराद पूरी हो गई। इसे और किसी को देखने की जरूरत ही न थी। इसके मुंह से राल टपकने लगी। वो जल्द से जल्द आमना को अपने पहलू में देखना चाहता था। जब आमना से इसकी जात के बारे में पूछा तो वो बोली, मैं चौधरी की बेटी हूँ। ये सुनते ही बाबा खुशी से निहाल हो गया। रुपए पैसे के अलावा इतनी हसीन लड़की की सोहबत से लुत्फ अंदोज होने का मौका हाथ आ रहा था। चौधरी को झूठी करामात सुनाकर गांव से बाहर नदी किनारे झोंपड़ी बनाने का हुक्म दिया। इसे वहां अमल करना था, और वो इसलिए कि गांव में चौधरी की हवेली में बाबा जी चौधरी की बेटी की सोहबत से फैज़याब नहीं हो सकते थे। अमल के बहाने झोंपड़ी में बाबा जी आमना को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। आमना, मुझे इस ढोंगी बाबा की आंखों में हवस की परछाइयां नजर आ रही हैं। ये इंसान कम और शैतान ज्यादा नजर आ रहा है। इसकी करामात के तमाम किस्से झूठे हैं। पीरी मरीदी के लबादे को ओढ़ना बिछौना बनाकर इज्जतों को लूटना इसका शेवा लगता है। किसी तरफ से भी ये बुजुर्ग नहीं नजर आ रहा। इसकी शैतानी नजरों से बचकर रहना। हवेली से रुखसत होते वक्त फौजिया ने आमना को नसीहत की, जबकि बाबा जी रंगीन पलंग और शनील की चादर पर बुर्जमान हवेली के सहन में अपने जाहो जलाल से लोगों को हाइफ कर रहे थे। चौधरी साहब, फौजिया आमना की दोस्त है। इस पर अमल करने के लिए एक ऐसी शख्सियत का होना ज़रूरी है जिसके पास फौजिया ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारती हो। ऐसी सूरत में इसके माँ बाप या बहन भाई तो आने से रहे, इसलिए आपकी बेटी को मेरे सामने दायरे में बैठना पड़ेगा। अमल मुकम्मल होते ही फौजिया खुद ब खुद दौड़ती चली आएगी। तुम अपनी बेटी को फौजिया के आते ही घर छोड़ देना और बाप बेटा जल्द अज जल्द झोंपड़ी में आ जाना। फिर जैसे तुम्हारा जी चाहे इससे सलूक करना। वो तुम्हारे हुक्म की गुलाम होगी, एक बांदी की तरह हर खिदमत बजा लाएगी। फिर अपने इंतकाम की तस्कीन कर लेना। इसके बाद मेरे हवाले कर देना। मैं किसी मुरीद से इसकी शादी कर दूंगा। ये तमाम तफसीलात बाबा जी ने वडेरे के गोश गुजार की। फौजिया से इंतकाम लेने के लिए चौधरी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। बेटी करीबी गांव के ज़मींदार ने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। कई दफ़ा पंचायत इकट्ठी करके इससे ज़्यादती और बदमाशी पर बात की है,
लेकिन वो किसी बात को अहमियत नहीं देता। इसे सियासतदानों की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। हमने केस दायर किया, लेकिन इसने हमारी वहां भी एक ना चलने दी। करोड़ों की जायदाद वापस लेने के लिए हमने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। हमने तंग आकर एक बाबा से खिदमत हासिल करने की कोशिश की है। इस बाबा ने नदी किनारे झोंपड़ी में रहकर अमल करना है। इस अमल को शुरू करने के लिए तुम्हें सिर्फ 1 घंटा रात को इसके सामने बैठना है। अमल मुकम्मल होते ही वो जमींदार खुद हमारे पास आकर हमारी जमीन वापस करेगा। तुमको सिर्फ 1 घंटा रात को बाबा जी के सामने बैठना है। उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी। बाप ने बाबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए झूठी राम कहानी आमना को सुनाई और इसे अमल में तामल करने के लिए तैयार करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ इस कहानी को सुनते ही आमना के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। बाप को हाँ करने के बाद इसने फौरन फौजिया से राब्ता किया और तमाम कहानी इसे सुनाई। फौजिया ने तहम्मुल से सब कुछ सुनकर नदी किनारे जाने से कबल इत्तला देने के बारे में कहा। अगले दिन शाम को बाबा जी नदी किनारे पहुंच गए। अंधेरा फैलते ही आमना बाप के साथ रवाना हो गई और इस दौरान फौजिया को भी मुतला कर दिया। फौजिया तो मख्फी कुव्वतों के सबब इससे पहले ही वहां पहुंच गई। आमना के वहां पहुंचते ही बाबा जी की बाँछें खुल गईं। नदी किनारे इसे बैठाकर एक दायरा खींच दिया। खुद एक छुरी मुंह में डाली, कानों में प्लास्टिक के नकली संपोलिए डाले, गले में माला, हाथों में लोहे के कड़े पहनकर नदी में उतर गया और विर्द करना शुरू कर दिया। जबकि चौधरी को काफी दूर चले जाने का कहा। कुछ देर तो बाबा जी मंत्र पढ़ते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उछलकर पानी से बाहर आ गए और आमना की तरफ बढ़ने लगे। इस सूरत हाल से आमना काफी घबरा रही थी। अब तो फौजिया का मशवरा भी सख्त बुरा लग रहा था, जिसके कहने पर वो यहाँ आई थी। बाबा जी अब सर पर पहुंचकर हाथों से आमना के जिस्म को छूने लगे। सर के बाद गालों पर हाथ फेरने लगे और हिम्मत करके उन्होंने बोसा भी ले लिया। फिर जोश में आकर दोनों हाथों से ऊपर उठाया और छाती के साथ लगाने ही लगे थे कि इनकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। यूं लगा जैसे सर पर मनो भारी पत्थर रख दिए गए हों। दूर से 2 निगाहों के अंदर से शोले आग की तरह निकलकर बाबा की तरफ लपके। मुंह में मौजूद छुरी आग की तरह तप गई। गले में मौजूद प्लास्टिक के सांप हकीकी सांप बनकर डसने लगे। गले की माला गले के गिर्द लिपटने लगी। पूरा जिस्म आग की शिद्दत से तपने लगा। आग के शोले जिस्म को सूखी लकड़ी की तरह जलाने लगे। तकलीफ से निजात पाने के लिए नदी में छलांग लगाई तो बाबा को यूं लगा जैसे खौलते तेल में कूदा हो। नदी में कूदने की देर थी कि लम्हों में नकली बाबा जलकर कोयला बन गया। हड्डियां धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। ये सब सूरत हाल देखकर आमना सख्त हैरान और परेशान थी, जबकि इस दौरान चौधरी भी वहां पहुंचकर आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। जिन बाबा के नेस्तो नाबूद होते ही आमना के सामने फौजिया आ गई। इसे सीने से लगाया, हौसला बढ़ाया और सब्र की तलकीन की। जबकि इस दौरान चौधरी वहां आमना को देखकर शर्मिंदगी के पानी में डूब रहा था और अपने किए पर सख्त नादम था। वो अपनी निगाहों में खुद गिर गया था। बाप होकर इसने एक लड़की से नाजायज इंतकाम लेने के लिए अपनी सगी बेटी की इज्जत दांव पर लगा दी थी, जबकि वही लड़की फरिश्ता बनकर इसकी बेटी की इज्जत बचाने का मौजब बनी। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।